टेली स्कूल, तालीम घर घर। आज हम सीखेंगे कि दुनिया का कितने फीसद पानी समंदरों में पाया जाता है, समंदर किस तरह वाटर साइकिल में मदद देते हैं और ये कि समंदर किस तरह दुनिया के क्लाइमेट को बैलेंस रखने में काम आते हैं। वाव! ये कितना गहरा है। ये तो कुछ भी नहीं है पॉपी। झीलों और दरियाओं के मुकाबले में समंदर तो और भी ज्यादा बड़े और गहरे होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। सबसे ज्यादा पानी भी समंदरों में ही होता है। दुनिया के तकरीबन 70% हिस्से में पानी है और बाकी का 30% हिस्सा जमीन है। इसमें से ज्यादातर पानी नमकीन होता है जो समंदरों यानी ओशंस में मिलता है। दुनिया में मौजूद सारे पानी का तकरीबन 97% हिस्सा समंदरों में है और सिर्फ 3% पानी ताज़ा पानी यानी फ्रेश वाटर है जिसे हम पी सकते हैं। फ्रेश वाटर हमें दरियाओं, झीलों, नहरों और पहाड़ों पर पड़ी बर्फ की शक्ल में मिलता है। वैसे मिस बनी, समंदरों का पानी तो इतना नमकीन होता है कि हम इसे पी भी नहीं सकते और ना ही अपने रोज के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये समंदर हमारे किस काम के? समंदरों से वाटर साइकिल का निजाम चलता है। जब सूरज की गर्मी समंदर के पानी पर पड़ती है तो ये पानी गर्म होकर भाप यानी वाटर वेपर की सूरत में हवा में चला जाता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। ये वाटर वेपर हवा से आसमान की तरफ उठते हैं और वहां बादलों में जाकर ठंडे हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। जब बादल ठंडे पानी के कतरों से भर जाएं, तो फिर ये पानी बारिश या बर्फ की सूरत में जमीन पर वापस आता है। समंदरों में ज्यादा पानी होता है, इसलिए इवेपोरेशन का सबसे बड़ा जरिया भी समंदर बनते हैं और पानी की रिसाइकलिंग में सबसे ज्यादा काम आते हैं। मिस बनी, समंदर का पानी तो नमकीन होता है और बारिश का मीठा होता है। आखिर नमकीन पानी फ्रेश वाटर कैसे बन सकता है? जब समंदर का पानी इवेपोरेट होता है तो ये नमक और सारी गंदगी पीछे छोड़ देता है और सिर्फ साफ पानी वेपर बनके हवा में उठता है। इस तरह समंदर का पानी फ्रेश वाटर की शक्ल में रिसाइकिल होता है। मिस बनी, हम हर वक्त फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करते हैं और फिर भी ये पानी कभी खत्म नहीं होता। ऐसा क्यों है? जब बारिश होती है तो बारिश का पानी दरियाओं और नदियों में भी जाता है और पहाड़ों पर बर्फबारी की सूरत में भी गिरता और जमता है। ये बर्फ पिघलती है और हमारे दरियाओं में पानी आता रहता है और बारिश भी होती रहती है। इस तरह हमारा फ्रेश वाटर खत्म नहीं होता और जरूरियात जिंदगी के लिए पानी मौजूद रहता है। यानी वाटर साइकिल के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है और उसके लिए पानी समंदरों से मिलता है। हाँ, सिर्फ यही नहीं, समंदर हमारे लिए और भी बहुत कुछ करते हैं। और क्या क्या करते हैं? इंसानों और जानवरों के जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि जमीन का टेम्परेचर मुनासिब रहे, यानी ना ज्यादा ठंड हो और ना बहुत गर्मी।
और ये मुनासिब टेम्परेचर बरकरार रखने में समंदर हमारी मदद करते हैं। ओशन सूरज की गर्मी को जज़्ब कर लेते हैं ताकि हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी एक हद से ज्यादा ना हो। समंदरों की खास बात यह है कि ज्यादा गर्माइश एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, जिससे इसमें रहने वाले तमाम समंदरी जानवर आराम से रह पाते हैं। वैसे बच्चों, क्या कभी आपने गौर किया है कि समंदरों का पानी कभी एक जगह खड़ा नहीं रहता बल्कि हमेशा चलता रहता है? जी, समंदर की लहरों में हर वक्त हरकत होती है। क्या आपको पता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है? वो कैसे? समंदर के पानी में ऐसी मूवमेंट्स पैदा होती हैं जिसकी वजह से ये कभी एक जगह खड़ा नहीं रहता बल्कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है। जब ये मूवमेंट्स छोटे लेवल पर होती हैं तो इन्हें वेव्स कहते हैं। समंदरों में ये अक्सर इतने बड़े लेवल पर होती हैं कि पानी को एक समंदर से दूसरे समंदर तक पहुंचा देती हैं। इन मूवमेंट्स को करंट्स कहते हैं। समंदर गर्म इलाकों से गर्मी जज़्ब कर लेते हैं और करंट्स के जरिए ठंडे इलाकों में ले जाते हैं। इस तरह दुनिया के तकरीबन सब इलाकों का टेम्परेचर रहने के काबिल हो जाता है और क्लाइमेट भी स्टेबल होता है। इसीलिए जिन इलाकों पर सूरज की धूप सीधी पड़ती है वो भी इंसानों और जानवरों के रहने के काबिल हैं, और वो इलाके जहाँ सूरज की धूप कम पड़ती है या बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके, वो भी कुछ हद तक इंसानों के रहने के काबिल हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ओशंस हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। कोई बात नहीं पॉपी, अब तो हमें सब पता चल गया है। आज हमने सीखा है कि दुनिया का 97% पानी समंदरों में नमकीन पानी की शक्ल में मौजूद है। ओशंस हमारे लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये हमारी जमीन पर वाटर साइकिल के निजाम में मदद देते हैं, जिससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। समंदर जमीन पर एक मुनासिब टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं और दुनिया भर में क्लाइमेट को स्टेबल रखने के काम आते हैं। टेली स्कूल, तालीम घर घर। आज हम सीखेंगे कि मरीन लाइफ क्या है और हमें इससे क्या फायदे मिलते हैं, हमें ओशन से क्या रिसोर्सेज मिलते हैं और ये रिसोर्सेज हमारी फैक्ट्रियों और बिजनेसेस के लिए कैसे जरूरी हैं। ओह, ये कितना बड़ा जानवर है। इसे डॉल्फिन कहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, समंदर में इससे भी बड़े जानवर होते हैं। डॉल्फिन से भी बड़े? हाँ बिल्कुल। कभी ब्लू व्हेल का नाम सुना है? ये समंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, हाथी से भी बड़ा। समंदरों में सिर्फ बड़े जानवर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ साइजेस और कलर्स के समंदरी जानवर और मछलियाँ रहती हैं। इतना कुछ होता है समंदरों में? बिल्कुल। इसके अलावा समंदरों में बहुत से पौधे और दूसरे जानदार भी रहते हैं। इन सब से मिलकर ही समुद्री जिंदगी यानी मरीन लाइफ बनती है। मरीन लाइफ? ये क्या होता है? जिस तरह जमीन पर जानवर, पौधे और मुख्तलिफ तरह के जानदार रहते हैं, इसी तरह ओशंस में भी एक अलग दुनिया बसती है। मरीन लाइफ के तमाम जानदार नमकीन पानी में सरवाइव करने की सलाहियत रखते हैं। समंदर में पाए जाने वाले जानदारों में मुख्तलिफ किस्म की मछलियां, शार्क्स, व्हेल्स, डॉल्फिन्स, ऑक्टोपस, जेलीफिश, टर्टल्स, कोरल रीफ्स और छोटे छोटे समुद्री पौधे जैसे एल्गी और सीवीड शामिल हैं। मरीन लाइफ हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हैं? भला समंदर के जानदारों का हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक? समंदर में बहुत से छोटे पौधे और एल्गी होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं।
ये पौधे दुनिया की 50% से ज्यादा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और ऑक्सीजन जमीन पर रहने वाले तमाम जानदारों के लिए बहुत जरूरी है। इसके बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। सिर्फ यही नहीं, ये पौधे हमारी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं और आलूदगी में कमी लाते हैं। मेडिकल डॉक्टर्स कुछ खास समुद्री मछलियों की खाल को इंसानों की जली हुई जल्द को ठीक करने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद कोलेजन नई स्किन को तेजी से बनने में मदद करता है और जख्म को जल्दी ठीक करता है। मरीन लाइफ के कुछ पौधे जैसे सीवीड और एल्गी दवाइयां बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। वैसे पॉपी, तुम्हें ये जो फिश क्रैकर्स बहुत पसंद है ना, ये भी समुद्री मछलियों से ही बनते हैं। समंदर से हमें ऐसे पौधे और मछलियां मिलती हैं जो लाखों लोगों के लिए खुराक का बुनियादी जरिया हैं। समंदरी मछली हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा समंदर से प्रॉन्स, क्रैब्स और लॉबस्टर्स जैसी चीजें भी मिलती हैं जो सेहत बख्श हैं और हमारे खानों में वैरायटी लाती हैं। रेस्टोरेंट्स हमारे लिए सी फूड की मजेदार और मशहूर डिशेस बनाते हैं, जैसे कि फिंगर फिश, फिश करी, फ्राइड प्रॉन्स, प्रॉन सूप वगैरह। यम्मी! उफ, क्या याद करवा दिया। मेरी तो सारी मनपसंद डिशेस इस मरीन लाइफ की ही मेहरबानियां हैं। पॉपी, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारी बिल्ली का मनपसंद कैट फूड भी फिश से ही बनता है। और तो और समुद्रों में इतने रिसोर्सेज हैं कि तुम बस गिनती ही रह जाओगी। रिसोर्सेज ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपनी जरूरत की बहुत सी चीजें बना सकते हैं। और ओशंस के रिसोर्सेज सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि बहुत से कारोबार और फैक्ट्रियां चलाने के भी काम आते हैं। समंदरों के नमकीन पानी से हमें अपने लिए एक इम्पोर्टेंट मिनरल यानी नमक मिलता है। ये नमक हम खाने पकाने, सड़कों पर बर्फ पिघलाने और साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समंदर के पानी से हमें कैल्शियम और आयोडीन जैसे और बहुत से मिनरल्स भी मिलते हैं। कैल्शियम हमारी खुराक का अहम हिस्सा बनकर हड्डियां और दांत मजबूत करने के काम आता है और आयोडीन दवाइयां बनाने में काम आता है। समंदर के पौधों और जानवरों में और बहुत से मिनरल्स भी मिलते हैं जो फसलों की खाद बनाने में काम आते हैं। कुछ जगहों पर समंदरों की तह के नीचे ऑयल और नेचुरल गैस मिलती है। ये दोनों बहुत कीमती रिसोर्सेज हैं। इन्हें इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा सकती है और ये फैक्ट्रियों की मशीनें और हमारी गाड़ियां चलाने के लिए भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। समंदरों में बहुत से खूबसूरत और कीमती मोती और रंग बिरंगे कीमती पत्थर भी मिलते हैं जो ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और तो और समंदरों के किनारे हमें रेत और बजरी भी मिलती है जो बिल्डिंग्स बनाने में काम आती है। समंदरों की लहरें जो कि बहुत ताकतवर होती हैं, इनकी एनर्जी को इस्तेमाल करके बिजली भी बनाई जा सकती है और बिजली तो हम रोजाना ही इस्तेमाल करते हैं। समंदर एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। समंदरों पर लोग मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं जैसे बोटिंग, स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग वगैरह। और तो और दुनिया भर से लोग बीचेस और समंदर का मजा उठाने आते हैं, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को भी फायदा होता है। और देखो, आज जो हम डॉल्फिन शो देखने आए हैं, ये भी तो समंदर की वजह से हो रहा है। आज हमने ये सीखा कि मरीन लाइफ समंदर में रहने वाले बेशुमार जानदारों को कहते हैं। मरीन लाइफ और ओशंस हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत से कीमती रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, इंसानों और जानवरों के लिए सी फूड, मिनरल्स, ऑयल और नेचुरल गैस। हमें चाहिए कि हम अपने ओशंस की हिफाजत करें ताकि ये हमेशा हमें फायदे पहुंचाते रहें। टेली स्कूल, तालीम घर घर।